श्री गणेशाय नमः। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल देवस्थान दर्शन में। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक अवश्य करें और कमेंट सेक्शन में अपना बहुमूल्य सुझाव अवश्य दें और नए वीडियो की जानकारी के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। चलिए आज आपको महाराष्ट्र के प्रसिद्ध मंदिर सिद्धिविनायक के दर्शन कराते हैं। सिद्धिविनायक मुंबई में स्थित है। सिद्धिविनायक मंदिर मुंबई का बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध मंदिर है। सिद्धिविनायक मंदिर को लोग बहुत मानते हैं। ऐसा कहते हैं कि जो भी भगवान के दर्शन मन से करता है उसके सारे कष्ट मिट जाते हैं। भगवान गणेश विघ्नहर्ता हैं। वो सभी भक्तों के विघ्न हर लेते हैं और सुख प्रदान करते हैं। इसलिए सिद्धिविनायक भगवान के दर्शन करने अवश्य आना चाहिए। यदि आप लोग भगवान श्री गणेश के दर्शन करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको मुंबई आना होगा। मुंबई के लिए देश के सभी प्रमुख महानगरों और शहरों से रेल सुविधा उपलब्ध है और यदि आप हवाई माध्यम से आना चाहते हैं तो आप मुंबई एयरपोर्ट आ सकते हैं। सिद्धिविनायक दर्शन के लिए सबसे समीप रेलवे स्टेशन दादर पड़ता है। यदि आपकी ट्रेन किसी अन्य रेलवे स्टेशन पर रुकती है जैसे कि CST, लोकमान्य तिलक टर्मिनस, बांद्रा टर्मिनस, MMCT, तो आप लोकल ट्रेन के माध्यम से या तो पर्सनल टैक्सी लेकर दादर स्टेशन आ सकते हैं। जैसे ही आप दादर स्टेशन उतरते हैं आपको स्टेशन से बाहर आना होगा। जब आप स्टेशन से बाहर आते हैं तब आपको कुछ शेयरिंग टैक्सीज दिखाई देंगी। ये शेयरिंग टैक्सी मात्र 10 रुपये पर पर्सन लेती हैं और हमें मंदिर तक छोड़ देती हैं। यहाँ से बस सुविधा भी उपलब्ध है और यदि आप पर्सनल टैक्सी के माध्यम से जाना चाहते हैं तो आप पर्सनल टैक्सी भी ले सकते हैं। जब आप शेयरिंग टैक्सी या पर्सनल टैक्सी लेंगे तो ये आपको मंदिर के सामने ही छोड़ेंगे। आपको मंदिर के मुख्य प्रवेश द्वार पर जाना है और वहाँ पर कुछ फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी होगी। आपके सामान चेक होगा और आपको अंदर जाने दिया जाएगा। यदि आप भगवान के लिए प्रसाद भी लेना चाहते हैं तो सिद्धिविनायक मंदिर के बाहर भी बहुत सारी दुकानें उपलब्ध हैं और मंदिर परिसर के अंदर भी बहुत सारी प्रसाद की दुकानें मिल जाएंगी जिसमें बहुत सारी मिठाइयाँ, लड्डू प्रसाद आपको मिल जाएंगे जो आप भगवान को भोग चढ़ा सकते हैं। इसके अलावा भगवान के लिए फूल भी और फूल मालाएँ भी उपलब्ध रहती हैं। वैसे भगवान श्री गणेश को मोदक और दूर्वा बहुत पसंद है, इसलिए हो सके तो भगवान को मोदक और दूर्वा चढ़ाना चाहिए। जब आप मंदिर में प्रवेश करते हैं तब आपको कुछ दूरी पर चलकर एक फुटवेयर काउंटर दिखाई देगा। यह फ्री फुटवेयर सेवा होती है जहां पर आप अपने जूते और चप्पल फ्री में रख सकते हैं। आपको टोकन दिया जाएगा, वो टोकन आपको रख लेना है और जब दर्शन कर कर आप वापस आएंगे तो वो टोकन दिखाकर आपको अपने जूते और चप्पल वापस ले लेने हैं। सिद्धिविनायक भगवान का स्वरूप बहुत ही सुंदर है। भगवान अपनी दोनों पत्नी रिद्धि और सिद्धि के साथ विराजमान है। यदि हम सच्चे मन से भगवान से कोई प्रार्थना करते हैं तो भगवान उसे अवश्य पूरी करते हैं और भगवान श्री गणेश तो विघ्नहर्ता हैं। यदि हम सच्चे मन से उनसे प्रार्थना करते हैं तो वो हमारे सारे विघ्न हर लेते हैं। महाराष्ट्र में सिद्धिविनायक भगवान को लोग बहुत अधिक मानते हैं, इसलिए हमें भी भगवान के मन से दर्शन अवश्य करने हैं। यदि आप फ्री दर्शन करना चाहते हैं तो भगवान के दर्शन करने में कुछ समय लगेगा। वैसे सिद्धिविनायक भगवान के लिए मुख्यतः 3 प्रकार के दर्शन होते हैं: फ्री दर्शन, 100 रुपये वाले दर्शन और 1500 रुपये वाले दर्शन। जो फ्री दर्शन होते हैं उसमें आपको ज़्यादा समय लग सकता है। यदि आप नॉर्मल डेज़ में आते हैं तो आपके 1 से 2 घंटे में दर्शन हो जाते हैं, परंतु यदि कोई फेस्टिवल सीज़न में आते हैं तो 4 से 5 घंटे का समय भी लग सकता है।
विशेषकर महीने में 2 चतुर्थी पड़ती हैं, संकष्टी चतुर्थी और विनायक चतुर्थी। इन 2 दिनों में भगवान श्री गणेश के दर्शन के लिए बहुत अधिक भीड़ रहती है। इसके अलावा यदि आप संडे में दर्शन करने के लिए आते हैं तो भी बहुत अधिक भीड़ मिलेगी। यदि आप 100 रुपये वाले दर्शन करते हैं तो नॉर्मल दिनों में 15 से 20 मिनट में 100 रुपीज़ वाले दर्शन हो जाते हैं और भीड़ भाड़ वाले दिनों में आधे से 1 घंटे में 100 रुपये में दर्शन हो जाते हैं। जो 1500 रुपये वाले दर्शन होते हैं उसमें आपको तुरंत भगवान के दर्शन मिल जाते हैं। 1500 रुपये वाले दर्शन के लिए 1500 रुपये में 4 लोगों के दर्शन हो जाते हैं। इसके अलावा एक दर्शन और होता है जिसे मुख दर्शन कहा जाता है। मुख दर्शन में हमें भगवान का मुख देखने का सौभाग्य मिलता है। ये दर्शन फ्री रहते हैं, परंतु इसमें भगवान को बहुत दूर से दर्शन कराए जाते हैं। यदि आपके पास बहुत अधिक समय नहीं है और आप लाइन में नहीं लग सकते हैं तो आप तुरंत जाकर मुख दर्शन कर सकते हैं। इसमें 5 से 10 मिनट में आपकी दूर से भगवान के मुख के दर्शन हो जाएंगे, इसलिए इसे मुख दर्शन कहा जाता है। जब आप दर्शन कर कर बाहर निकलेंगे, इसके बाद मंदिर परिसर में एक हनुमान जी का मंदिर है जो कि मुख दर्शन के बाजू में ही है। वहाँ आपको अवश्य दर्शन करने हैं। इसके बाद फुटवेयर काउंटर पर जाकर आपको टोकन दिखाकर अपने फुटवेयर वापस ले लेने हैं और लड्डू काउंटर पर जाना। लड्डू काउंटर पर जाकर आप 2 प्रकार के लड्डू ले सकते हैं, एक तो नॉर्मल लड्डू और दूसरा नारियल प्रसाद, जो कि 20 रुपये में आपको उपलब्ध हो जाएंगे। इस प्रकार आपकी सिद्धि विनायक की यात्रा पूरी हो जाती है। अब आप मंदिर परिसर से बाहर निकलकर वापस से अपने स्टेशन जा सकते हैं। जब आप मंदिर परिसर से बाहर निकलते हैं तो आपको शेयरिंग टैक्सी के लिए लाइन दिखाई देती है। इन लाइन में लगकर आपको शेयरिंग टैक्सी लेना है जो कि आपको दादर स्टेशन पहुंचा देंगे। ये शेयरिंग टैक्सी मात्र 10 रुपये चार्ज करती है। यदि आपकी वापसी की ट्रेन दादर से है तो आप अपने शहर वापस जा सकते हैं, और यदि आपकी ट्रेन किसी अन्य स्टेशन पर है तो आप पर्सनल टैक्सी कर बस के माध्यम से या फिर लोकल ट्रेन से दादर से उस स्टेशन पर पहुंच सकते हैं। परंतु यदि आप एक दिन से अधिक समय लेकर आए हैं तो आप मुंबई में और मंदिरों के दर्शन कर सकते हैं, जैसे महालक्ष्मी टेम्पल, मुंबा देवी टेम्पल, एस्कॉन टेम्पल और भी कई प्रसिद्ध मंदिर हैं जिनके आप दर्शन कर सकते हैं। अक्सर लोग सिद्धि विनायक के बाद महालक्ष्मी टेम्पल के दर्शन करने जाते हैं। यदि आपके पास और अधिक समय है तो आप गेटवे ऑफ इंडिया, ताज होटल और बीच का आनंद भी ले सकते हैं। इस प्रकार हमारी सिद्धि विनायक की यात्रा समाप्त हो जाती है। यदि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक अवश्य करें, वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नए वीडियो की जानकारी के लिए बेल आइकन अवश्य दबाएं। कमेंट सेक्शन में श्री गणेशाय नमः लिखना ना भूलें। यदि आपने अभी तक मेरे पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल पर जाकर मेरे पहले के वीडियो अवश्य देखें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। श्री गणेशाय नमः।